न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश के हर जिले, कस्बे और गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद दिखाई देने लगे हैं। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार अब देश की सड़कों पर दिखाई देने लगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने पर साबरमती गांधी आश्रम गुजरात से देश की एकता के लिए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने पद यात्रा करते हुए गुरुओं की पावन भूमि गुरुग्राम में पहुंचने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज डावर, सुशील भारद्वाज और पूर्व मंत्री सुधीर कटारिया ने अपने हजारों साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा से देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करना और भारत जोड़ो अभियान की देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी की कर्मभूमि गांधी आश्रम से यात्रा निकली और ये यात्रा 1 जून को दिल्ली जाएगी। दिल्ली राजघाट पर महात्मा गांधी की जहां पर समाधि है वहां तक ये यात्रा पहुंचेगी। संदेश ये है कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि से राजघाट जाने का कि देश में तय करना होगा कि हम गांधी के रास्ते जाएंगे या देश को आप गौडसे के रास्ते ला जाओगे। अब देश सत्य और अहिंसा और शांति और क्षमा के रास्ते पर चलेगा या देश जो है वो डंडे, गुंडे और दंगाई के रास्ते पर चलेगा, गौडसे के रास्ते पर चलेगा। तो ये तय करने का समय है और इसीलिए हम पदयात्री के रूप में और खास करके कुछ फिल्म में नौटंकी करने वाले लोग ये कहना शुरू किए कि देश की आजादी के जंग में कोई लड़ा नहीं, आजादी भीख में मिली। जब ऐसी बात छिड़ी तो लगा कि संघी शासकों को शायद ये बात समझ में नहीं आएगी और इसीलिए ये कर रहे हैं। तो देश की जनता को ये बताना जरूरी है कि हमारे देश में हजारों लोगों ने गोली खाई है, लाठी खाई है, फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, कुर्बानी दी है, लाखों लोग जेल में गए हैं, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। देश की आजादी के लिए कई कुर्बानी और हम दो सैकड़ों जो है 100-200 साल तक लड़े हैं, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। तो ये देश की आजादी को इस प्रकार से हल्के में ना ले और कुर्बानी के बिना देश आजाद नहीं होता है। अगर बोलते हैं कि भीख में, तो हम लगातार कहते हैं भीख में तो सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, वो सावरकर को 60 रुपया की दलाली मिल सकती है या जेल से उनको रिहाई मिल सकती है। तो इस प्रकार की बातों को करके लोगों को भ्रांति में ना डालें। दूसरी बात है, इस देश की शांति और हमारा भाईचारा बनाने के लिए आज जो इन लोगों ने उसमें जो पूरा विक्षेप किया है, गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाना, गरीब किसानों पर गाड़ियों के पहियों के नीचे उनको रौंद देना, हर कर्मशील की आवाज को कुचल देना, हर आंदोलनकारी को जेल में डाल देना। तो देश की आजादी के जो मायने थे, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या धर्म में मानोगे, हम ये कहते हैं कि भारत माता की जो 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भाई, ये भारत माता की 8 संतान है। उसके बीच में फूट डालोगे तो देश के गद्दार कहलाओगे। और इसलिए अब ये ना कहो कि देश का गद्दार कौन है। मेरे देश के तिरंगों को ना माने वो देश का गद्दार है। मेरे देश का राष्ट्रगान को ना माने और सदा वत्स लेकर के चला दे वो देश का गद्दार है। वो चाहे हरा झंडा वाला हो, भगवा हो, गेरुआ हो, लीला, पीला, काला, हर अलग रंग के झंडे बांटते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। कितना समर्थन हरियाणा में मिला है पूरा? बहुत। मैं तो मानता हूँ कि मैं हरियाणा की जनता को, अरे भाई किसानों की धरती है ये। मैं हरियाणा को 2 तरीके से हरियाणा कहता हूँ कि जहाँ हरि का आना और जहाँ पे हरियाली हो, ये 2 प्रकार के जहाँ लोग हो। वहाँ पे भगवान कृष्ण को भी जब लड़ने की जगह चुननी थी कि धर्म की संस्थापना करना, तो हरियाणा चुना था। मैं मानता हूँ देश में दूसरे धर्म युद्ध की जरूरत है और हरियाणा मजबूत है। देखिए 1200 किलोमीटर लंबी ये यात्रा आज चलकर आ रही है। इसको देखने के लिए आज उत्साह देखते बनता है। और कम से कम 25 किलोमीटर लंबा आज जाम चल रहा। 2,500 से 3,000 आदमी आज इस यात्रा के साथ जुड़ा। कल इस यात्रा का समापन होगा दिल्ली जाके। एक त्योहार की तरह आज हम इस यात्रा को देख रहे हैं और आज इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबसे आज रूबरू होने का मौका मिला। इनके दिशा निर्देशन पे आज जो हमने यहाँ पर काम किया और
दोपहर 3 बजे से 4 बजे से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और अभी भी आप देखिए उत्साह कम नहीं है, उत्साह बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। ऐसी यात्रा है देश के अलग अलग कोनों में निकाली गई है। हमारे यहाँ पर ये यात्रा पहली बार है, साबरमती से चलकर और आज दिल्ली तक ये यात्रा जाएगी। एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी ये यात्रा। सेवा दल को जितना इस पे प्रणाम किया जाए इस यात्रा के लिए उतना कम है। सेवा दल बधाई का पात्र है और इस तरीके की यात्रा मैं तो कहता हूँ कि हर जिले में, देश के हर शहर में कांग्रेस को निकालनी चाहिए, ताकि जो लोगों का रुझान है कांग्रेस में बढ़े और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, एक नए रूप के साथ कांग्रेस लोगों के बीच में जाए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर साबरमती गांधी आश्रम गुजरात से देश की एकता के लिए कांग्रेस की पदयात्रा गुड़गांव में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद और चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई दे रही है। इसलिए अब देश में कांग्रेस है तो देश में एकता, अखंडता और विकास मुमकिन है। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील भारद्वाज से। कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया और कांग्रेस ने देश में विकास किया। पुलों का निर्माण है या और सरकारी कंपनियां हैं या और भी विकास कार्य हैं, ये सब कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस ग्रास रूट पर कार्य करती है। वो भाजपा की तरह हिंदू मुस्लिम गाय गोबर से देश को नहीं बांटती। ये जो गौरव यात्रा है ये गुजरात से शुरू हुई थी और गुड़गांव में आ जा रही है। इसके बाद ये कल दिल्ली की तरफ रवाना करेगी। तो मेरा जनता से संदेश यही है कि कांग्रेस के जो कार्य हैं उन्हीं से देश का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। इस तरफ भाजपा को देख लो आप। भाजपा का काम क्या है? मस्जिद तोड़ना, मंदिर तोड़ना, भाईचारा खराब करना, हिंदू मुस्लिम करना। केवल देश को गुमराह करने के लिए ही भाजपा इस तरह के मुद्दे लेकर आती है। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोगों पर नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी आसमान छू रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार ज्ञान व्यापी मुद्दा ले आई है, कभी कुतुब मीनार मुद्दा ले आई है, कभी मथुरा, कभी काशी। इस तरह के मुद्दे में उलझाकर देश को गुमराह कर रही है और कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है, लोगों को जगा रही है ताकि देश का विकास हो सके। मोदी सरकार का एक नियम है कि 4 साल तक देश का विनाश करते हैं लोग, जनता का खून पीते हैं और जैसे ही चुनाव आता है ये इस तरह के मुद्दे देश में ले आते हैं जिससे जनता गुमराह हो जाती है। इमोशनल मुद्दे ये ले आते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ। पुलवामा हमले में हमारे 45 सैनिक शहीद हो गए। उन शहीद सैनिकों के लाशों पर पैर रखकर वोट मांगी गई। अब देख लीजिए चुनाव आने वाला है, अब देश को फिर गुमराह कर रहे हैं। कभी ज्ञान व्यापी मुद्दा आ रहा है, कभी मथुरा आ रही है, कभी काशी आ रहा है, कभी कुतुब मीनार आ रहा है। तो इमोशनल कार्ड खेलना मोदी सरकार का काम है। केवल जनता को धर्म के मुद्दे में उलझाकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस धरातल पर काम करती है। सबसे पहले तो विनाश इन्होंने नोटबंदी करके किया। सरकार बनती नोटबंदी की, पूरी देश की जनता बैंकों की लाइन में लग गई। 150 आदमियों का ध्यान तो हो गया बैंकों की लाइन में लगे हुए। जीएसटी लगा दी। जीएसटी से पूरे उद्योगों में त्राही हो गया। व्यापारियों ने खुदकशी करनी शुरू कर दी। इनका एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो देश हित में हो। ये धर्म के नाम पर देश को गुमराह करते हैं और इनके पास मुद्दा ही नहीं है। अरे विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर दिया। करीबन 2 साल स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन पढ़ाई होती नहीं है। गरीब लोगों पर टेलीफोन नहीं थे। जब टेलीफोन नहीं है तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो कोरोना काल में तो मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा जुल्म देश के बच्चों पर किया है, विद्यार्थियों पर किया है। आज भी उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। जो गौरव यात्रा शुरू की गई है इसका मकसद यही है कि पिछले 8 साल से जो देश को गुमराह किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, जनता को आगाह किया जा रहा है कि समझ जाओ अभी वक्त है। अगर वक्त निकल गया तो देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? इन्हीं मुद्दों के तहत इस गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसका स्वागत करने के लिए हम बसई चौक पर खड़े हैं, जो कि अभी आने वाली है। .in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।